शरद पवार की पार्टी में फिर होगी टूट। पवार खेमे में मची खींचतान। किसने बढ़ाई पवार की टेंशन। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से महाराष्ट्र का सियासी तापमान काफी बढ़ चुका है। विपक्षी खेमा एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। कभी भी विपक्षी खेमा बिखर सकता है। सत्ता पर काबिज महायुति भी यही दावे कर रहा है। दरअसल लोकसभा चुनावों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार गुट ने महाराष्ट्र में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन अब इस साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के भीतर गुटबाजी और अंदरूनी कलह की खबरें सामने आ रही हैं। पार्टी के नेता रोहित पवार और जयंत पाटिल के बीच मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव में शरद पवार की एनसीपी ने विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के साथ 10 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 8 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार अब राज्य विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इन तैयारियों के बीच पार्टी में गुटबाजी और अंदरूनी कलह की खबरें भी खुलकर सामने आ चुकी हैं, या कहें कि पार्टी की जो आपसी गुटबाजी है वो सड़क पर आ चुकी है। इसका ताजा उदाहरण पिछले 10 जून को सोमवार को अहमदनगर में देखने को मिला, जब पार्टी अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही थी। इस दौरान शरद पवार के पोते विधायक रोहित पवार और प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अप्रत्यक्ष तौर पर एक दूसरे पर निशाना साधा। कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान दोनों नेताओं ने जमकर बयानबाजी की। सबसे पहले मंच पर आए रोहित पवार ने पाटिल को लोकसभा में जीत का सेनापति बताने वाले पोस्टरों पर अपनी नाराजगी जताई। रोहित ने कहा, कुछ नेता ये दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किंग मेकर या सेनापति हैं। ये जीत किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि सबके प्रयासों की वजह से मिली है। इस उम्र में शरद पवार द्वारा किए गए प्रयासों की बदौलत ये जीत मिली है। रोहित पवार की इसी बयान को जयंत पाटिल पर हमले के तौर पर देखा जा रहा है, और वही जयंत पाटिल और उनके समर्थकों ने रोहित के इस बयान पर नाराजगी भी जाहिर की थी। रोहित के इस बयान की चर्चा अब मीडिया में भी खूब हो रही है। यानी एक बार फिर ये दिख रहा है कि विपक्ष अपनी जीत को पचा नहीं पा रहा है। वैसे रोहित ने राज्य इकाई से जुड़े विभिन्न संगठनात्मक मामलों पर भी कार्यक्रम में अपनी बात रखी, जिसका नेतृत्व जयंत पाटिल अप्रैल 2018 से कर रहे हैं। रोहित ने यह भी कहा कि अगर पार्टी दल बदलुओं यानी अजीत पवार खेमे के विधायकों का स्वागत कर रही है, तो उन्हें यह सोचना चाहिए कि जरूरत के वक्त में हमारी पार्टी के साथ कौन खड़ा था। रोहित उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की आलोचना करने में सबसे आगे नजर आए, जिन्होंने पिछले साल जुलाई में बगावत कर पार्टी को अपने कब्जे में ले लिया था, और इसके बाद एनसीपी 2 फाड़ या 2 हिस्सों में बंट गई। पिछले स्थापना दिवस के समारोह में अजीत पवार ने ही कहा था कि जयंत पाटिल पिछले 5 साल से अध्यक्ष हैं। उन्होंने राज्य अध्यक्ष के तौर पर काम करने की इच्छा भी जताई थी। जयंत ने दी सार्वजनिक बयानों से बचने की सलाह। जब जयंत पाटिल की बारी आई तो उन्होंने कहा कि सार्वजनिक बयान नहीं दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा अध्यक्ष से एक छोटा सा अनुरोध है। कई लोगों ने पहले ही इस पद पर मेरे महीनों की गिनती कर ली है। अगले 4 महीनों की गिनती मत कीजिए और ट्विटर आदि पर सार्वजनिक रूप से कुछ भी मत बोलिए। अगर आपको मेरे खिलाफ कोई शिकायत है तो सीधे शरद पवार से संपर्क करें, उन्हें कार्रवाई करने दीजिए। मैं नवंबर विधानसभा चुनावों के बाद पद को छोड़ दूंगा। अगर आपको पार्टी के बारे में कुछ कहना है तो मुझे सार्वजनिक रूप से नहीं, बल्कि निजी तौर पर बताएं। इसे टीम वर्क होने दीजिए, क्योंकि टीम वर्क ही परिणाम देता है। ये मेरी अकेले की जीत नहीं है। युवा इकाई अध्यक्ष के पद पर है रोहित की नजर। खबरों की माने तो प्रदेश युवा इकाई अध्यक्ष का पद रोहित पवार और जयंत पाटिल के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। रोहित का खेमा पिछले 6 महीने से इस पद पर नजरें गड़ाए हुए है। रोहित के पास खुद पार्टी में कई पद नहीं है। स्थापना दिवस के कार्यक्रम के बाद भी तनाव देखने को मिला, जब सुप्रिया सुले रोहित पवार को शरद पवार की कार में ले गई। तीनों ने अहमदनगर से पुणे तक एक साथ यात्रा की थी। शरद पवार का सिरदर्द बनेगी पार्टी के भीतर जारी खटपट। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने 10 जून को अहमदनगर में पार्टी का 25वां स्थापना दिवस मनाया और विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि अब सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए और यकीनन इस बार जीत हमारी होगी। हालांकि इस मौके पर शरद पवार के पोते विधायक रोहित पवार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के बीच हुई तीखी नोकझोंक ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चिंता में डाल दिया है।
अगर रोहित पवार और जयंत पाटिल के बीच ये खींचतान बनी रहती है तो इसका खामियाजा न सिर्फ शरद गुट वाली एनसीपी पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनावों में उठाना पड़ेगा, बल्कि एमवीए गठबंधन की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। ऐसे में आप शरद पवार क्या इस बार अपनी पार्टी को बचा पाएंगे, या फिर 2023 में अजीत पवार ने जिस तरह से बगावत करके एनसीपी में दो फाड़ कर दिया था, वैसे पार्टी में फिर घमासान होगा? क्या विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार बदलेंगे प्रदेश अध्यक्ष? जयंत पाटिल के बयान से मचा बवाल। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट के नेताओं को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अजीत पवार की एनसीपी ने एक बैठक बुलाई थी। इस मीटिंग में धर्मराव बाबा आतराम शामिल नहीं हुए। खबरों के मुताबिक आतराम ने खुद कहा कि वो अजीत पवार के साथ रहेंगे और शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल अजीत पवार का नेतृत्व मंजूर कर इस गुट में शामिल होंगे। हालांकि महाराष्ट्र की सियासी हलचल के बीच शरद पवार के करीबी जयंत पाटिल ने एक दिन पहले ये दावा किया था कि अजीत पवार गुट के कई विधायक एनसीपी शरद पवार गुट के संपर्क में हैं। जयंत पाटिल ने कहा कि बहुत सारे लोग जो पार्टी छोड़कर गए थे वो उनसे संपर्क में हैं। 9 जून के बाद पार्टी की बैठक में बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन ऐसा फिलहाल कहीं नजर नहीं आया। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अजीत पवार के एनसीपी गुट के करीब 10 से 15 विधायक शरद पवार के खेमे के संपर्क में हैं। हालांकि शरद पवार गुट के इस दावे को अजीत पवार खेमे ने नकार दिया। एनसीपी नेता सुनील तटकरे ने दावा किया कि उनकी पार्टी का कोई भी विधायक शरद पवार के पक्ष में जाने की योजना नहीं बना रहा। सुनील तटकरे ने यहां तक कहा कि हमने सभी विधायकों को लोकसभा चुनाव और अधिक सीटें जीतने के कारणों पर चर्चा करने के लिए बुलाया। हमारी तरफ से कोई भी विधायक कहीं नहीं जा रहा है। इसके बजाय शरद पवार गुट के कुछ विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। ये बयान ऐसे वक्त में आए जब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में शरद पवार के प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद सत्तारूढ़ अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के विधायक शरद पवार गुट की ओर जा सकते हैं। इस बीच 11 जून को जयंत पाटिल ने एक्स पर एक पोस्ट साझा की और उन्होंने कहा, पार्टी बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमने कई संकट देखे हैं। पवार साहब ने आगे खड़े होकर उनका सामना किया। राज्य के हर कोने में ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पवार साहब और उनके विचारों को प्यार करते हैं। इसलिए हमारी पार्टी कम सीटें पाकर भी 8 सीटें जीतने में कामयाब रही। जयंत ने आगे लिखा, अगर लड़के स्कूल छोड़ भी दें तो भी स्कूल बंद नहीं होता, क्योंकि हमारे स्कूल के प्रधान अध्यापक पवार हैं। उस समय भी उन्होंने मेरे जैसे कई नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया। आज एक बार फिर पवार साहब उसी मोड में हैं। हम अगले 4 महीने तक साथ रहेंगे, इसलिए सार्वजनिक बयान देना बंद करें। टीम वर्क होने पर ही जीत मिलती है। जयंत पाटिल ने यह बयान अहमदनगर में आयोजित पार्टी की वर्षगांठ कार्यक्रम में ही दिया था। साथ ही उन्होंने अजीत पवार पर चुटकी भी ली। पाटिल बोले कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष रहने के महीनों की गिनती ना करें। कोई शिकायत हो तो शरद पवार को बताएं। जयंत पाटिल ने कहा कि कई लोगों ने शरद पवार को छोड़ा और सिंबल भी चुराया, लेकिन तुतारी सिंबल पर 8 सांसद चुने गए हैं। पार्टी के वर्षगांठ कार्यक्रम में बोलते हुए जयंत पाटिल ने कहा था कि महाराष्ट्र में हमारा प्रयोग सफल रहा, क्योंकि एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी को राज्य में 80% सीटें मिली हैं। लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने को लेकर अभियान चलाया गया। एनसीपी आगामी विधानसभा चुनाव में नए चेहरों को मौका देगी। अब अगर जयंत पाटिल ये पद छोड़ते हैं तो ये पोस्ट किसे मिलेगा, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। वहीं इस पोस्ट पर पोते रोहित पवार की नजर है, लेकिन फिलहाल शरद पवार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। रोहित पवार क्यों हैं आक्रामक? लोकसभा चुनाव 2024 नतीजों के बाद एनसीपी अजीत पवार खेमे के कुछ विधायकों ने पार्टी में लौटने की कोशिश की है। जयंत पाटिल ने इस संबंध में शरद पवार से चर्चा भी की, लेकिन रोहित पवार वापस लौटने वाले विधायकों का विरोध कर रहे हैं। रोहित का कहना है कि किसी भी विधायक को वापस नहीं लिया जाना चाहिए। चुनाव नतीजों के बाद तो रोहित पवार काफी आक्रामक तरीके से बीजेपी और अजीत पवार गुट पर निशाना साध रहे हैं। वहीं एक अनुभवी राजनेता होने के नाते जयंत पाटिल ने इससे बचने को कहा है। रोहित पवार और उनकी यूथ ब्रिगेड को डर है कि अजीत खेमे के कुछ विधायकों की वापसी पर उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन जो संकट के वक्त पार्टी के साथ खड़े थे वो पीछे रह जाएंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में है। चुनाव से पहले तमाम दलों में नेता अपने अपने तरीकों से दबाव बना रहे हैं। एनसीपी शरद चंद्र पवार खेमे में उभरी गुटबंदी दरअसल अपने अपने समर्थकों के लिए टिकट हासिल करने की कोशिश भी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टिकट हासिल करने का मतलब है कि पार्टी पर पकड़ मजबूत बनाना। यही वजह है कि रोहित पवार और जयंत पाटिल अपनी अपनी तरह से पूरा दम दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पार्टी को नुकसान होना तय है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।